फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि उसके जन्मदिन में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि उसके जन्मदिन में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे। देयर इज़ ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे। कह रही कि उसके जन्मदिन में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। देयर इज़ ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे। मैं उसके जन्मदिन के लिए गिफ्ट ढूंढ रही हूँ, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर। आई एम लुकिंग फॉर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर, यानी मैं उसके जन्मदिन के लिए गिफ्ट ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर। पता नहीं उसे क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट गिफ्ट टू गिव हर दैट विल मेक हर हैप्पी। आई डोंट नो वॉट गिफ्ट टू गिव हर दैट विल मेक हर हैप्पी। पता नहीं उसे क्या उपहार दूं, यानी क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए। आई डोंट नो वॉट गिफ्ट टू गिव हर दैट विल मेक हर हैप्पी। जब तक मैं ना कहूँ आना मत, इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कम अनलेस आई टेल यू टू। डोंट कम अनलेस आई टेल यू टू। कह रही कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आना मत। डोंट कम अनलेस आई टेल यू टू। अगर उसे पता चला तुम यहाँ हो तो तुम्हारी जान को खतरा होगा, इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही फाइंड्स आउट यू आर हेयर योर लाइफ विल बी इन डेंजर। इफ़ ही फाइंड्स आउट यू आर हेयर योर लाइफ विल बी इन डेंजर, यानी अगर उसे पता चला तुम यहाँ हो। इफ़ ही फाइंड्स आउट यू आर हेयर, तुम्हारी जान को खतरा होगा। योर लाइफ विल बी इन डेंजर। उम्मीद करती हूँ उसे पता ना चले तुम यहाँ हो। आई होप ही डजेंट फाइंड आउट यू आर हेयर। आई होप ही डजेंट फाइंड आउट यू आर हेयर, तो यहाँ शी की जगह ही आएगा। आई होप ही डजेंट फाइंड आउट यू आर हेयर। उम्मीद करती हूँ उसे पता ना चले तुम यहाँ हो। वो तुमसे ही सबसे ज़्यादा नफरत करता है। ही हेट्स यू द मोस्ट। ही हेट्स यू द मोस्ट, यानी वो तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करता है। उसे लगता है टॉम को तुमने मारा है। वो नफरत इसीलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि टॉम को तुमने मारा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही थिंक्स यू आर द वन हु किल्ड टॉम। ही थिंक्स यू आर द वन हु किल्ड टॉम। उसे लगता है कि टॉम को तुमने मारा है। ही थिंक्स यू आर द वन हु किल्ड टॉम। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार लाइब्रेरी जाता हूँ। तो ये किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन है, बता रहा है इससे कि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार लाइब्रेरी जाता हूँ। आई गो टू द लाइब्रेरी एट लीस्ट वंस अ वीक। आई गो टू द लाइब्रेरी एट लीस्ट वंस अ वीक। कह रहा है कि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार लाइब्रेरी जाता हूँ। आई गो टू द लाइब्रेरी एट लीस्ट वंस अ वीक। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। आई लाइक रीडिंग बुक्स, यानी मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। लोग अक्सर किताबें पढ़ने के फ़ायदों को नहीं समझते। कह रहा है कि पीपल ऑफन डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। पीपल ऑफन डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक। तो यहाँ ऑफन का यूज़ हुआ है अक्सर के लिए। लोग अक्सर किताबें पढ़ने के फ़ायदों को नहीं समझते। पीपल ऑफन डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। कुछ लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ना समय की बर्बादी है। हंसते हुए बता रहा है कि सम सेज रीडिंग बुक्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सम सेज रीडिंग बुक्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कुछ लोग कहते हैं, यानी कुछ कहते हैं कि किताबें पढ़ना समय की बर्बादी है। सम से रीडिंग बुक्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगता है, यानी किताबें पढ़ना बोरिंग लगता है। सम फाइंड इट बोरिंग। सम फाइंड इट बोरिंग, यानी कुछ को ये बोरिंग लगता है। सम फाइंड इट बोरिंग। जबकि सच्चाई ऐसी मानसिकता के विपरीत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउएवर, जबकि यानी कि हालांकि या लेकिन। हाउएवर द फैक्ट इज अपोजिट टू सच माइंडसेट। हाउएवर द फैक्ट इज अपोजिट टू सच माइंडसेट। कह रहा है कि जबकि सच्चाई ऐसी मानसिकता के विपरीत है, यानी जैसा लोग सोचते हैं उसका उल्टा है। हाउएवर द फैक्ट इज अपोजिट टू सच माइंडसेट। रीडिंग दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखने में मदद करती है। तो यहाँ पर रीडिंग के फ़ायदे बता रहा है। कह रहा है कि रीडिंग हेल्प्स ब्रेन टू बी मोर एक्टिव। रीडिंग हेल्प्स ब्रेन टू बी मोर एक्टिव, यानी रीडिंग दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखने में मदद करती है। रीडिंग हेल्प्स ब्रेन टू बी मोर एक्टिव। लोग अक्सर इंग्लिश से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। पीपल ऑफन फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश। पीपल ऑफन फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश। कह रहा है कि लोग अक्सर इंग्लिश से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। पीपल ऑफन फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश। रीडिंग सबसे प्रभावी तरीका है अपनी इंग्लिश को सुधारने का। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। कह रहा है कि रीडिंग सबसे प्रभावी तरीका है अपनी इंग्लिश को सुधारने का, इम्प्रूव करने का। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर
इंग्लिश। इससे तुम्हारा दिमाग खुलता है। इट ओपन्स अप योर माइंड। इट ओपन्स अप योर माइंड यानी इससे तुम्हारा दिमाग खुलता है। इट ओपन्स अप योर माइंड। चलो शुरू करें, बहुत काम करना है। तो इसका दोस्त हिस्सा आके कह रहा है कि लेट्स स्टार्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू। लेट्स स्टार्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू। चलो शुरू करें, बहुत काम करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था काम करने के लिए यानी काम को खत्म करने के लिए हम गेट थ्रू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं गेट थ्रू। तो कह रहा है कि लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू, बहुत काम करना है यानी काम खत्म करना है। तो अपने दोस्त से कह रहा है कि मुझे तो नींद सी आ रही है। आई एम फीलिंग काइंड ऑफ स्लीपी। आई एम फीलिंग काइंड ऑफ स्लीपी यानी मुझे तो नींद सी आ रही है। आई एम फीलिंग काइंड ऑफ स्लीपी। तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। यू गो, आई विल कम लेटर। यू गो, आई विल कम लेटर। कह रहा है कि तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। यू गो, आई विल कम लेटर। मैं तो कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर अ वाइल। आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर अ वाइल। कह रहा है कि मैं तो कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर अ वाइल। हालांकि मैं थक गई थी लेकिन मैंने काम करना जारी रखा। तो यहाँ पर हम ऑल्दो का यूज़ करेंगे। ऑल्दो आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई कंटिन्यूड टू वर्क। ऑल्दो आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई कंटिन्यूड टू वर्क। हालांकि मैं थक गई थी लेकिन मैंने काम करना जारी रखा। तो इस सेंटेंस में हम लेकिन के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ऑल्दो आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई कंटिन्यूड टू वर्क। हालांकि मैं थक गई थी लेकिन मैंने काम करना जारी रखा। मैं अपने काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। आई नेवर लीव माई वर्क अनफिनिश्ड। आई नेवर लीव माई वर्क अनफिनिश्ड यानी मैं कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ती।